Okay, we'll see first homework, then we'll continue with the new topic. Can you hear me, all of you? आवाज आ रही तुम लोगों को? Yes, sir. Yes. Okay, ठीक है. तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे. इंटीग्रेशन का हम लोगों ने फार्मूले सारे देख लिए, कुछ होमवर्क थे, है ना? तो we'll see homework first and then we'll see further topics. फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं. h to the power n का फार्मूला ये सामने ही है. Many times we have used it. उसके बाद ये सब हमने डिफरेंट x की पावर के इंटीग्रेशन कर लिए हैं. देन सम एंड डिफरेंस एंड ये फार्मूले बाकी सीखे थे हमने. साइन x का माइनस कॉस x इंटीग्रेशन एंड कॉस x का प्लस साइन x इंटीग्रेशन, है ना? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है. माइनस किस में आएगा? पहले वाले के ही साथ माइनस है ना, साइन के साथ ही. साइन का जो इंटीग्रेशन है उसमें माइनस आता है. डिफरेंशिएशन में कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस आता है और इंटीग्रेशन में साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है. साइन का कॉस एक्स तो दोनों में ही हो जाता है, बट माइनस का कंफ्यूजन रहता है. तो जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर. तो होमवर्क में वी हैव दीज होमवर्क्स. कॉस का इंटीग्रेशन करना था 0 से लेकर पाई तक एंड कॉस का ही इंटीग्रेशन करना था 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना? तो फर्स्ट का आंसर, दोनों का आंसर 0 आ रहा है क्या? हाँ सर, दोनों का 0 है. हाँ सर. ओके. उसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं हम लोग. ग्राफ से भी समझेंगे. पहले इंटीग्रेशन करके देखते क्या आ रहा है. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई cos x dx, है ना? तो cos x का इंटीग्रेशन sin x की माइनस sin x? साइन बोलो. एक्स. Sin x. ये रिवाइज करो फार्मूले. अभी हम लोगों ने रिवाइज किया था. cos x का प्लस sin x आएगा. sin का माइनस cos x आता है ना. तो अभी लिमिट पुट कर देंगे. x की जगह पाई आ जाएगा अपर लिमिट माइनस फिर sin 0, है ना? हाँ. ठीक है. तो sin पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0. तो 0 माइनस 0 है 0. इसका ग्राफ आता है. कॉस का किसी को ग्राफ ड्रा करना आता है? देखो, ये तुम्हें मैथ्स में सिखाया जाएगा. फिजिक्स में भी हम लोग ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे. ऐसे 0 पे 1 होता है तो 1 से स्टार्ट होता है, वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है कॉस का ग्राफ. कॉस का ग्राफ जो होता है ना, कॉस एक्स, यहाँ पर एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू 0 पर कर दो तो कॉस की वैल्यू 1 आ जाती. तो 1 से स्टार्ट होता है 0 पर. तो ये तुम्हारा पॉजिटिव एरिया आएगा. एरिया ही मिलता है ना हमें ये. और ये तुम्हारा निगेटिव एरिया आएगा. फिर ये भी निगेटिव है और ये इतना पॉजिटिव है. तो ये तुम्हारा ओके. निगेटिव को हम रेड से इंडिकेट कर रहे हैं. तो आधा एरिया निगेटिव है, आधा पॉजिटिव है. तो टोटल एरिया जो है 0 से लेकर 1 मिनट, ये 0 से पाई तक था ना, पाई तक यहाँ तक होगा बस. ये 2 पाई तक है. तो 0 से पाई तक हाफ ऑफ द एरिया पॉजिटिव, हाफ ऑफ द एरिया नेगेटिव. इसलिए वो इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन क्या एरिया ही हमें देता है. तो यहाँ तक का 0 से पाई तक 0 आ गया कॉस का. और नेक्स्ट देखते कितना आएगा. नेक्स्ट वन इज, फिर से इंटीग्रेशन तो वही रहने वाला है, लिमिट चेंज हो गई है ना. 0 से लेकर 2 पाई तक है वो cos x dx, है ना. तो cos x का हो गया तुम्हारा sin x, है ना, प्लस sin x, जैसे ऊपर किया है 0 से 2 पाई. तो अभी x की जगह पहले 2 पाई आएगा माइनस फिर 0 आएगा. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह लिमिट प्लेस करनी पड़ती है हमें. तो sin 2 पाई मतलब 0 पे वापस आ गया ना. sin 2 पाई का 0 होता है. यहाँ पे देखो साइन है, सॉरी, दोनों जगह साइन आएगा. लिमिट x की जगह लिमिट आ जाएगी 0 माइनस 0. तो ये भी 0 हो गया. तो देखो 2 पाई के लिए आगे आगे कैसे चेंज हो रहा है. देखो इसके बाद के ग्राफ ऐसे आ रहा है.
इसमें आधा निगेटिव है, इधर वाला आधा पॉजिटिव है। तो इस तरह से पैटर्न चेंज होता है। तो ग्राफ से भी हमें आइडिया लग रहा है, इंटीग्रेशन से भी आइडिया लग रहा है। ठीक है, तो आ गया था ये सबका आंसर, दोनों पार्ट का 0 आ गया था। हाँ यस सर। सर। यस सर। ओके, ठीक है, समझ में आ गया अभी जिनका नहीं आया था, जिन्होंने नहीं भेजा होमवर्क। ऑलराइट, ओके, इसके बाद देखेंगे ये वाला था ना, यहाँ तक तो शायद मैंने ही कर दिया था, लिमिट्स पुट करनी थी बाद में। हाँ सर। हाँ सर। तो 10 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स सॉरी टी हो जाएगा, टी के साथ है तो टी होगा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर दिया, और सेकंड में टी है तो टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और 2 को यहाँ से हम कैंसिल करा सकते हैं, और अभी लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट जो है 10 माइनस 0, यहाँ पर भी 0 से 10 तक है, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी टी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो ये 10 इंटू 10 और दिस इज आल्सो 10 स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 200, ठीक है, ये आ गया था। सम ऑफ यू कुड गेट द राइट आंसर ऑफ दिस 200, मेनी ऑफ यू कुड गेट। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम की इक्वेशन नहीं दी थी हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन दी थी, तो पहले हमने इंटीग्रेशन से मोमेंटम का रिलेशन बना लिया। ये इंटीग्रेशन से ये मोमेंटम का रिलेशन है, देखो ये वाला, यहाँ पे अगर मोमेंटम का रिलेशन लिखेंगे तो P इज इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर, ये मोमेंटम का रिलेशन, प्लस c, ये रिलेशन में गया मोमेंटम का, बट यहाँ पे लिमिट थी तो हमने c नहीं लिखा। अगर बोला जाता मोमेंटम का रिलेशन लिखो तो हम लिमिट नहीं पुट करते, यहाँ पर t आ जाता है ये, तो 10t यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे टी स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाता है, टी स्क्वायर बचता है प्लस c, ये मोमेंटम का रिलेशन इंटीग्रेशन से मिल जाता है हमें। ऐसे हमें एक्सीलरेशन, अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन का रिलेशन दिया होगा, वेलोसिटी का निकालना है तो निकाल लेंगे, टी को उधर भेज के dt को उधर भेज के वेलोसिटी का रिलेशन विल फाइंड आउट, ठीक है। तो ये सर इसका 200 यूनिट क्या रहेगा? सॉरी यूनिट, मोमेंटम का यूनिट देखो यहाँ से निकालो, ये टी इधर आ जाएगा देखो, तो न्यूटन, हाँ। न्यूटन सेकेंड, और इधर भी टी स्क्वायर हो जाएगा, एक ये डी टी है एक टी है, एक 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 तो कैंसिल हो जाएगा सेकंड, दूसरा सेकंड बचेगा, तो न्यूटन सेकंड आएगा इसका, ओके सर। ठीक है, न्यूटन सेकंड। दूसरा यूनिट भी होता है, तुम लोगों ने 9th में पढ़ा है, मोमेंटम इज m इंटू वी, मास का केजी और वी का मीटर पर सेकंड, मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड भी होता है, न्यूटन सेकंड भी होता है, तो ये हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे आगे, यूनिट्स वगैरह हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन इज गुड, प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से एप्लीकेशन होंगे हमारे फिजिक्स में, डायरेक्ट एक्स एंड वाई के नहीं होंगे, बट इस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, दूसरी निकालनी पड़ेगी। तो ये वाला भी दिया था मैंने होमवर्क में, मैंने इसमें लिमिट नहीं दी है, तो हमें व्हाट वी हैव टू डू, जनरल प्लस सी लिख के छोड़ना पड़ेगा, इसमें हमने dx को इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx विल गो टुवर्ड्स राइट,
अभी इसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन, तो डी 1 dy का तो y हो जाएगा, एक्स क्यूब का पावर बढ़ जाएगी 4x 4/4 प्लस 1 का x प्लस c, 1 का 1 dx का x हो जाएगा और प्लस c। ठीक है, ये आ गया था सबका? हाँ सर। हाँ सर। नो प्रॉब्लम इन दिस। चलो, ये वाला मैंने डेलिबरेटली नहीं कराया, ये हम लोग बाद में कर लेंगे अभी तुलना। इसके बाद सपोज ये सिचुएशन है, अभी हम लोगों ने साइन एक्स तो सीखा था, है ना? अगर मैं तुमको बोलूं कि साइन 2x का इंटीग्रेशन बताओ, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है साइन 2x का बताओ, साइन एक्स का कितना होता है बाय द वे? माइनस कॉस Cos एक्स। माइनस कॉस एक्स। साइन Plus 2x का cos। कितना होगा? साइन 2x का निकालने के लिए हम ये वाला केस ले लेते, ये ले लेते, जनरल केस ले लेते, है ना? इस तरह का एक केस ले लिया हमने, जनरल फार्मूला बना लेंगे उसका, फिर साइन 2x हो या 3x हो या कुछ और हो, है ना? तो ये ले लिया हमने केस। अभी इसका है तो वो साइन का फंक्शन, बट हमने तो x का सीखा है, इसमें इन्होंने x के साथ a भी लगा दिया है और b भी लगा दिया, प्लस b भी लिख दिया है। तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? तो देखो, अगर हम ax प्लस b को ax प्लस b को अगर हम t मान लें, या यहाँ पर देखो 2x को t मान लें, है ना? पहले ये वाला कर लेते, चलो 2x को हम थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, लेट 2x इज इक्वल टू t, ठीक है? और x इज इक्वल टू 1/2t, और अगर हमें dx बाई, अभी यहाँ से हम dx बाई dt निकाल लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? dt बाई dt, तो 1 हो जाएगा, 1/2 तो आगे है, t का जो है t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, बिकॉज x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, t का t के रिस्पेक्ट, तो ये dx बाई dt 1/2 आ जाएगा। क्लियर? फिर से सुनो, हमने 2 को तो इधर भेज दिया नीचे, अभी dx बाई dt निकालना है, तो 1 को हमने आगे शिफ्ट कर दिया और t का निकालना है t के रिस्पेक्ट में, तो ये भी t है, नीचे भी t है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा t के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में 1 आता है, तो t का t के, तो dt बाई dt 1 हो गया। अभी dt को उधर भेज दो राइट हैंड साइड में, और dx इज इक्वल टू dt, और 2 तो है ही, 2 भी तो है उधर राइट साइड में, 1/2 भी तो है, 1/2 dt, ठीक है? 1/2 dt आ गया dx की वैल्यू। तो अभी हम इंटीग्रेशन को ले लेते हैं, therefore given integration can be written like this, ऊपर से वैल्यू पुट कर रहे हैं, sin 2x, 2x इज हाउ मच? t, तो sin t हो जाएगा ये, इनटू dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली? अभी यहाँ पे t है तो इधर भी dx हटा के dt लाना पड़ेगा, तो dx की वैल्यू 1/2 dt, ठीक है? अभी t में फंक्शन t में शिफ्ट हो गया, सब t हो गया, तो अभी फिर से वही फार्मूला जो हमें पता था, 1/2 को तो पहले बाहर निकाल लो, sin t dt, sin t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, बोलो? माइनस कॉस टी। 1/2 माइनस कॉस टी, बस यही आंसर हो जाएगा, -1/2 कॉस टी। मतलब जो इसके साथ जो कांस्टेंट लगा, ओके, टी की वैल्यू भी पुट कर देंगे लास्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी वी विल हैव -1/2 cos 2x। टी की वैल्यू कितनी है? टी को हमने 2x को टी माना हुआ है, यहाँ पे देखो, तो टी की वैल्यू लास्ट में पुट कर दी यहाँ पर। तो मतलब कुल मिला के देखो, साइन
साइन 2x का कॉस 2x तो हुआ ही, लेकिन जो कांस्टेंट था साइन 2x का माइनस कॉस 2x तो वही। ओके, उसको ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, जो हमारे नोन है उस फॉर्म में लिखते हैं। देखो 1/2 को बाहर, 1 म्यूट कर लो तुम लोग, 1/2 को बाहर माइनस कॉस 2x, मतलब साइन 2x का कॉस 2x तो हो गया, माइनस कॉस 2x तो हो गया, बट ये जो कांस्टेंट था वो आगे अभी आ गया, आगे आके नीचे आ गया, मतलब डिफरेंशिएशन में आगे आ रहा था, इसमें कांस्टेंट नीचे आ जाता है। बाकी फार्मूला तो लग जाता है, बट कांस्टेंट भी नीचे आ जाएगा। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है या ध्यान की कांस्टेंट किधर जाएगा, ऊपर ही रहेगा कि नीचे रहेगा, तो फिर पूरा इंटीग्रेशन कर लो। अगर तुम्हें समझ में आ गया, इसीलिए हमने जनरल फार्मूला बनाया। देखो ये तो हमने किया, अभी जनरल फार्मूला ये है, इसको देख लेते, नोट कर लो इसको, फिर वो अपने आप करो ऊपर वाला। जनरल फार्मूला बन गया तो फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये नोट कर लो ऊपर का, फिर करो अपने आप, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। अभी जिसको नहीं समझ में आया, दे कैन आस्क, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अनुश्री, आर यू गेटिंग द थिंग्स? Yes, sir. वेदुषी? Yes, sir. ठीक है। शाश्वत एंड संस्कृति एंड ऋतिक बताओ, कोई डाउट है? नो सर। नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट वाला अपने आप करो, ऊपर वाला अभी मैं थोड़ा स्लाइड स्क्रॉल करूंगा तो ये नोट कर लिया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। Today Mehul is not present. Mehul, what happened to Mehul? ओके, तो अभी ये वाला करो, फिर ऊपर वाला कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें देखो ए एंड बी आर कांस्टेंट, मैं लिख दूं ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए की जगह जैसे यहाँ पे 2 था, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, और बी की जगह भी कुछ कांस्टेंट हो सकता है। ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है और डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। इसमें क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को हम टी एज्यूम कर लेंगे, या यू भी ले सकते हैं, कोई भी सिंबल तुम कन्वीनियंटली ले सकते हो, और फिर यही मेथड फॉलो करो जो हमने इसमें फॉलो किया, और लास्ट में देखो क्या आता है। पहले क्या करना है, एज्यूम कर लेना है, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, सॉरी, तो बी को तो उधर भेज दो, एक्स को भी, ए को भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1/a_t माइनस b/a, है ना। अभी डिफरेंशिएट कर दो, dx की वैल्यू dt के टर्म में मिल जाएगी, और ऊपर ax प्लस b को भी t मान के, और अपना सिंपल केस हो जाएगा, t एंड dt में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा।
कीप डूइंग, सॉल्व करते जाओ, जैसा भी हो रहा है करो. अनलेस यू डू इट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट योर. अपने आप ट्राई करो, मिस्टेक होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Got it? dx by dt will be 1 by a, dt by dt 1 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में. b by a का क्या होगा? b by a 1 दोनों रहेगा. कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. हाँ. since b by a is constant, डिफरेंशिएशन 0 होता है कांस्टेंट का, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता. तो यहां से हमें मिल गया dx इज इक्वल टू a dt. नहीं, a नीचे है डिनोमिनेटर में. ठीक है, बस बोलो अभी क्या आ रहा है आंसर, फाइनल आंसर बता दो. इतना तो अभी सब तो मैंने कर दिया. जस्ट टेल मी द फाइनल आंसर. Sir, minus cos ax plus b by माइनस कॉस, आगे ax plus b माइनस, by सही है. तो देयरफॉर i इज इक्वल टू साइन, इस दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे. ax प्लस बी को हमने क्या माना है? t. और हमने dx की वैल्यू क्या निकाली है? dx की वैल्यू ये निकाली है 1 बाई ए डी टी. 1 बाई ए डी टी. ठीक है, तो 1 बाई ए को बाहर शिफ्ट कर लिया हमने, कांस्टेंट है साइन टी इंटू डी टी. ठीक है, तो 1 बाई ए साइन टी का कॉस माइनस कॉस टी, दैट्स ऑल. इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, डी टी भी हट जाएगा. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अपना टेबल में जो हमने सीखे हैं. साइन का कॉस है ना, माइनस कॉस, बस 1 बाई ए माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, तो ये देखो इसमें भी वही कंक्लूजन कि भाई साइन का कॉस हो गया है और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट था, साइन का माइनस कॉस हो गया है, एक्स का जो कोफिशिएंट था कांस्टेंट ए, वो डिनोमिनेटर में आ गया. और बी नहीं है इसमें, डिनोमिनेटर में ओनली ए है. तो ये जनरल फार्मूला जैसे याद कर सकते हो तुम, किसका कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आता है? एक्स का कोफिशिएंट. एक्स के साथ जो कांस्टेंट है वो डिनोमिनेटर में. तो यही तो हुआ था पिछले क्वेश्चन में. देखो एक्स का जो कोफिशिएंट था वो डिनोमिनेटर में आ गया. इफ यू कैन रिमेम्बर दिस एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला तो फाइन, अदरवाइज फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा ऐसे स्टेप. तो आगे चल के 12th के कोर्स में ऐसी सिचुएशन आती है कहीं कहीं पर, तो वी हैव टू डील इट लाइक दिस. तो you can just remember as a standard result, so it will be fine. यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे याद कर सकते हो. साइन का माइनस कॉस हो गया और एक्स के साथ जो कांस्टेंट है वो डिनोमिनेटर में आ गया. क्योंकि हमें फार्मूला तो पता ही नहीं साइन का माइनस कॉस, वो तो करना ही है. कांस्टेंट जो है एक्स के साथ, अगर जो भी एक्स के साथ कांस्टेंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. एक्स के साथ 1 है तो 1 आएगा डिनोमिनेटर में, 2 है तो 2 आएगा, ए है तो ए आएगा. क्लियर? ऐसे ही कॉस का भी हो सकता था और
ई की पावर का नोट कर लो, फिर कॉस का भी देखते हैं, कॉस का अपने आप करेंगे एंड ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी का अपने आप करेंगे। पहले नोट कर लो, फिर मैं दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। Any difficulty so far? No, sir. देखो अभी ओके, ये देखो ये ऐसे ही में ये मैंने लिख के रखे हैं। हाँ ओके, ये क्वेश्चन है और उसके जैसा फिर प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन इसको बाद में करते हैं। इसको करके देखें, सिमिलर क्वेश्चन फॉर होमवर्क। तो इसका ट्राई करो अपने आप। ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट। सेम मेथड जो अभी हमने किया ना, ट्राई योर बेस्ट टू डू इट, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। स्टार्ट राइटिंग ऑन रफ नोटबुक, रफ या फेयर जो भी है करो उसको। कितने स्टेप्स कर पा रहे जल्दी जल्दी कोशिश करो। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तुम्हें बीच में जो गैप मिलता है ना क्लास में, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट। जल्दी जल्दी कोशिश करो उसको सॉल्व करने की, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी आफ्टर सम टाइम्स सॉल्व होने लगेंगे प्रॉब्लम्स इफ यू कीप ट्राइंग एवरी मोमेंट। ये कौन ओके चलो, ए एक्स प्लस बी करते रहो। यू कीप डूइंग, आई एम नॉट सॉल्विंग फुली, जस्ट एक स्टेप दिखाऊंगा। लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। ठीक है, ऊपर जैसे स्टेप रहेंगे अभी x कितना बन जाएगा, टी माइनस बी। ये स्टेप तो सेम था, ऊपर जो था टी मान लिया उसको हमने ax प्लस बी को, और इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने किया था, देखो क्या आया था, dx बाई dt। नेक्स्ट स्टेप भी सेम है जो ऊपर किया था। therefore dx by dt is वन बाई ए, टी का 1 हो गया और इसका 0 हो गया, तो dx इज इक्वल टू 1 बाई ए डी टी। ठीक है, ये भी सेम स्टेप है अभी तक। नाउ यू डू फर्दर। सर आ गया आंसर। क्या है? log ax plus b upon a। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप में अभी वैल्यू पुट करनी है ना, तो dx की वैल्यू 1 बाई ए डी टी, और नीचे हमने ax प्लस बी को t माना हुआ है। ठीक है, तो 1 बाई ए बाहर निकाल लिया, डी टी बाई टी। तो ये कौन से फॉर्मूले के साथ मैच हो रहा है, कौन सा इंटीग्रेशन था टेबल में देखो, dx, एक मिनट, dx बाई एक्स के साथ मैच हो रहा है, ये dx बाई एक्स जैसा है ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है,
log x, तो यहाँ हाँ, पर सर। log t आ जाएगा। है ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/a log t। log t को ln भी लिखते हैं, ln का मतलब log होता है, बेस e। अभी t की वैल्यू पुट कर दो, ax प्लस b, ठीक है, और प्लस c भी लिखेंगे लास्ट में, हमने लिखा ऊपर वाले में लिखा है प्लस c भी लिख दो यहाँ पर। इंडेफिनिट इंटीग्रल है, प्लस c तो आएगा ही सभी में, है ना? इसमें नहीं लिखा था हमने, सभी में लिख देना लास्ट में, लिमिट नहीं है तो, ठीक है, क्लियर। इसमें भी तो ये जो है ax प्लस बी कैसा था, dx बाई एक्स वाला के फार्मूले से मैच हो रहा था उसका पैटर्न। तो dx बाई एक्स जो है log x होता है, तो यहाँ भी log ax प्लस बी हो गया यहाँ पर, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट से x का जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट, दैट उससे डिवाइड कर दो। तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ले सकते हैं, या फिर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई तो एज्यूम करके इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला, है ना, मेन बेसिक फार्मूले जो 5 बताए वो हमेशा याद होने चाहिए। x टू द पावर n 1/x e टू द पावर x sin x cos x, ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, डेरिवेशन वगैरह में भी बीच बीच में कभी आ जाता है। ऑलराइट, तो इसकी जैसे ये होमवर्क में क्वेश्चन ले लो, ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये होमवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर, सिमिलर क्वेश्चन है। तो सर इसमें पूरा सॉल्व करके होमवर्क करेंगे कि जैसे अभी जनरल फॉर्मूला करके डायरेक्ट लिख इट्स देंगे? अप टू यू, इट्स अप टू यू, जैसा भी राइट आंसर चाहिए, बस प्रैक्टिस के लिए एक बार और कर लेना जैसे ऊपर किया, अदरवाइज यू आर फ्री टू राइट द वे यू, क्योंकि ये अपना जस्ट बेसिक एप्लीकेशन है, हमें आगे काम आने वाले रिजल्ट, दैट्स ऑल। ओके सर। ऐसे ये भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने ये अभी मतलब पूरा सॉल्व करो इसको, बाद में फिर एज ए स्टैंडर्ड लर्न कर लेना उसका, जैसे हमने फर्स्ट 2 किए थे वैसे ये भी कर लो। ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखो क्वेश्चन नंबर ये दिख रहा है तुम्हें नीचे, ये देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू e raised to power minus x, the x axis and y axis, मतलब ये जो कर्व है, सपोज ये कर्व सपोज ऐसा है, सपोज ये कर्व ऐसा कुछ है, y एक्सिस तो ये है, x ये इधर, तो ये वाला एरिया चाहिए पूरा आखिर तक, जहां तक कर्व खत्म नहीं होता। अब कर्व खत्म कब होगा, मतलब y की वैल्यू 0 कब होगी, ये इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकली तुम्हें सोचना है ये। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव द मैथ्स, किस मैथ्स नहीं बताओ,
Asma, you have the mass? हाँ सर किसके मेरा पास mass? PCM PCM है ना? किसका PCB है? मैथ्स नहीं, किसके पास बताओ? सभी के पास मैथ्स है, इसका मतलब है ना? तो मैथमेटिकली तुम्हें सोचना है इसका। ये जो है कुल मिला के हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। मतलब ये हो गया y e टू दी सॉरी y की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एरिया का मतलब क्या होता है? उसका इंटीग्रेशन। यस सर, नो? बट एक और प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, वन मोर प्रॉब्लम, कि तुम कहां से कहां तक एरिया निकाले। अभी मैंने बताया y एक्सिस एंड x एक्सिस के बीच में जहां पर कर्व फिनिश होगा, मतलब कहां से स्टार्ट होगा वो कहां पे फिनिश होगा, ये भी तुम्हें मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें समझ में आएगा। ओनली थिंग फ्रॉम माय साइड हेल्प इज दिस, e इज द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2.718 होती है, बट ये एक फाइनाइट वैल्यू है ना? जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, उससे ये कम होती है थोड़ी। तो ये एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं उसको, है ना? ये कैलकुलस में ये आता है या ग्राफ में कहीं पे आता है ये, है ना? हम लोग ये चैप्टर रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर पढ़ते हैं ना, बिल्कुल लास्ट में 12th में, वहां पे ही आएगा ये ऐसा इंटीग्रेशन। तो मैथ्स में तुम लोग पहले ही पढ़ लोगे। तो ये एक मैथ्स का एक फंक्शन है, रिलेशन है, मतलब e की पावर 2, मतलब e की वैल्यू 2.7 होती है। 2.71 you can roughly think it is close to 2.7, मतलब you don't have to use this value, ये तुम्हें पुट नहीं करनी है, but you have to know